यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सामान्य परिवार रहता था। गांव का नाम था रामपुरा और उसके निवासी बहुत ही सादगी भरे जीवन जी रहे थे। गांव का हर कोना रंगीन फूलों से भरा हुआ था। बच्चे दादाजी से सुनते थे कि गांव के पुराने पेड़ पौधे और उनके किस्से हमेशा सुंदर थे। गांव वाले हर मौसम में मिलकर बड़े आनंद से अपने फसलों की देखभाल करते थे। अब सभी को नमस्कार। बहुत खुशी है कि मौसम हमारे साथ है। हाँ, और इस बार तो फसलें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। वह गांव वालों के साथ हमेशा मित्रता में रहता था। हे दोस्तों, चलो हम एक साथ खेत में खेती करने चलें। बहुत बढ़िया विचार है अर्जुन। वे सभी मिलकर काम करने लगे और गांव की खेतों में नया जोर देने लगे। गांव वाले रात के समय बैठकों में मिलते और अपने अच्छे बुरे वक्त की बातें करते थे। हमारे गांव में सब मिलकर काम करते हैं, इसीलिए हमारा गांव इतना सुंदर है। हाँ, और यह मित्रता और सहयोग का आदान प्रदान है जो हमें और जोड़ता है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था सुरेश और वह बड़े शहर से था। नमस्ते गांव वालों, मैं यहाँ एक नई शुरुआत करने आया हूँ। बहुत खुशी हुई, हम आपका स्वागत करते हैं। सुरेश ने गांव वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और वह भी गांव की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में शामिल हो गया। गांव में अर्जुन, सुरेश और दूसरे लोगों के बीच मित्रता में बढ़ोतरी हो रही थी। वे सभी मिलकर एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे के साथ मजे करते। दोस्तों, हमें हमेशा एक दूसरे का समर्थन देना चाहिए। हाँ, और हमें मिलकर गांव को और बेहतर बनाना है। एक दिन गांव में एक समस्या उत्पन्न हुई। अचानक से बारिश शुरू हो गई और गांव के कई हिस्से पानी से भर गए। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। हाँ, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। गांव वाले सभी मिलकर पानी को बाहर निकालने का एक योजना बनाई। वे सभी मिलकर काम करने लगे और कुछ समय बाद उन्होंने सफलता प्राप्त की। गांव के लोगों की मेहनत और मिलकर काम करने की वजह से गांव की स्थिति में सुधार हुआ। गांव में नए पुराने को जोड़ने का प्रयास हुआ और सभी ने मिलकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। हमने मिलकर यह सब किया है, इसीलिए हमारा गांव अब और भी सुंदर हो गया है। हाँ, और हमें यही करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हमारी तरह गर्व महसूस करें। गांव वालों ने मिलकर एक साथ मुश्किलें पार की और उनका गांव समृद्धि की यात्रा में आगे बढ़ता रहा। इस प्रकार गांव वालों की मिलकर की गई मेहनत, मित्रता और सामूहिक सहयोग ने उन्हें एक सशक्त और समृद्ध गांव का संचार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समृद्धि की यात्रा में मिलकर काम करने, एक दूसरे का समर्थन करने और समस्याओं का समाधान निकालने में हमें सभी का योगदान देना होता है।